हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी यहाँ पर वैकेंसी है आपकी नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, आपकी NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन। इसमें आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ है हेल्थ ऑफिसर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 7400 वैकेंसी है यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO की। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी 28 अक्टूबर से शुरू हो गए। लास्ट डेट है आपकी 17 नवंबर यानी 17th नवंबर इज़ द लास्ट डेट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टोटल यहाँ पे 7400 प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर ये। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं यानी यूपी के अंदर ये वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर है आपकी टोटल 2960 UR, EWS 740, OBC 1998 पोस्ट, SC की 1555, ST की 148, टोटल हो गया आपका 7401। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है, जैसे वुमेन 1480, PWD 296, एक्स सर्विसमैन 370, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स 148। अब यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा कुछ इसमें मांगा नहीं गया है, बस कैंडिडेट जिन्होंने अपनी BSc नर्सिंग से कर रखी हो प्लस इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस CCHN हो उसके पास, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज कर रखा हो। तो BSc नर्सिंग प्लस आपका इंटीग्रेटेड CCHN यानी आपका करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस ये चाहिए। और फिर जो 2020 के बाद वाले हैं वही अप्लाई करेंगे, उससे पहले वाले अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हुआ है कि एकेडमिक ईयर रिफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर स्टूडेंट हु हैव अंडरगॉन 4 ईयर BSc नर्सिंग एंड 2 ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग इन द ईयर। समझ में आ गया क्या से मांगा गया है इन्हें। ठीक है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। मिडवाइफ यूपी नर्स जो स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होता है वो ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे यूपी नर्सेस और मिडवाइफ्स काउंसिल में नहीं है बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन है, तो वो अपना एफिडेविट जमा कर देंगे। ठीक है, स्टैम्प पेपर ऑफ 100 द टाइम ऑफ DVP एट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। ठीक है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है विद इन 90 डेज अपना ज्वाइनिंग के मतलब पहले वो कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट में हो तो भी चल जाएगा आपका, बस वो एफिडेविट आपको जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो पहले से ही काम कर रहे हैं CHO एज अ CHO इन उत्तर प्रदेश, वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो 25,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा और 10,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे, मतलब 35 ऐसे करके है। और आपको श्योरिटी बॉन्ड भी यहाँ पर 2.50 लाख का सबमिट करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ स्टैम्प एट द टाइम जब आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, कि आप 3 साल तक सर्व करोगे, सर्व फॉर मिनिमम 3 ईयर्स एट सब हेल्थ सेंटर इन यूपी। नहीं करते हो तो फिर वो बॉन्ड आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे 3 साल का ये लोग बॉन्ड साइन करवाते हैं। एज लिमिट है 21 से लेके 40 ईयर्स तक है। 5 साल की रिलैक्सेशन OBC को है, 15 साल की PWD है। तो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट जो उनके फादर के साइड से होगा वही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम फादर साइड ओनली विल बी ट्रीटेड एज वैलिड। ये चीज़ और यहाँ पर मेंशन करी हुई है इन लोगों ने, तो आप ढंग से देखेंगे। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ मैंडेटरी। तो ये चीज़ थी आपकी। और इस हिसाब से आपका मार्क्स वगैरह देखो दिए जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि जिन्होंने 6 महीने का एक्टिव एंगेजमेंट काम किया है कोरोना एक्सपीरियंस में उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, इस तरीके का इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स दे रखी है। ऑनलाइन आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, सिलेक्शन आपका CBT टेस्ट से होगा, टेस्ट कराएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसके अंदर 100 मार्क्स का होगा। सेक्शन 1 80 मार्क्स जिसमें आपके प्रोफेशनल नॉलेज आएगी। सेक्शन 2 20 मार्क्स का जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33 है UR के लिए, 30 OBC के लिए, 24 SC ST और PWD के लिए। 75 डिस्ट्रिक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, वो फिल करने आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें दिया हुआ है। और ये देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज आ चुके हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट से जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो फिल करिए। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।